तो आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल पेंसिल ही रखा हूं मैं अभी। तो आ जाओ, राइट आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहले थोड़े बाहर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। शार्प रखना, अपनी मैकेनिकल पेंसिल भी ऐसे ही शार्प रखना, घुमाते रहना ताकि शार्प वाले पॉइंट से होती रहे, से ऊपर की तरफ। अब ये जो है आईब्रो की जो आउटलाइन बनाई, उसे थोड़े ऐसे लाइट कर लो ताकि जब वो दिखे ना, सिर्फ अपन को दिखनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अब ये पीछे जाने लगी है। अपनी जो आई लैशेज है ये पीछे की तरफ जाने लगी धीरे धीरे। यही अपन को करना। अब यहाँ जितना अपन पीछे जाते जाएंगे उतनी वो स्लांट होती जाएंगी। ओके, तो अब जूम कर लिया। अब देखो स्ट्रोक्स, हर एक स्ट्रोक एकदम डिस्टिंक्ट जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन शेडिंग करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। अपन एक एक बाल अच्छे तरीके से बनाओ। और ऐसे पेंसिल को शार्प रखना, हर समय जो शार्प टिप है, इसलिए अपनी पेंसिल को रोटेट करते रहो। और 2-3 स्ट्रोक्स के बाद रोटेट करते रहो। ठीक है, ये जा रहा है। यहाँ बालों के अंदर करने की जरूरत नहीं, जैसे बालों के पास आएंगे वहाँ कम कर देंगे अपन। ठीक है, जैसे यहाँ बालों पे आने लगे अब, तो यहाँ पे अंदर जाते जाते लाइट हो जाएंगे। जो यहाँ तक जा रहे हैं तो ठीक है, अंदर अपन थोड़े हल्के हल्के से बना देंगे। तो लेफ्ट आईब्रो देखो, लेफ्ट आईब्रो पे भी थोड़े से बाल ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब पीछे की तरफ जा रहा स्टार्ट हुए ये। तो धीरे धीरे जाने चाहिए और एक एक डिस्टिंक्ट बाल। इसमें भी ये इरेज कर लो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर आई लैशेस की लेफ्ट वाले की हो गई। तो अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं। एचबी से ही कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे सर्कुलर चलाओ, पेंसिल को पीछे पकड़ो और ऐसे सर्कुलर चलाओ। इस तरीके से पीछे पकड़ के सर्कुलर चलाना है। ऐसे ओवल शेप में आता जाए। आईब्रो पे नहीं भरना है अपन को, आईब्रो से नीचे ही रहना है। और आईज के अंदर भी नहीं करना। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे रखना है।
ये वाला पोर्शन हो गया ऊपर का। अब आईज के नीचे वाले पोर्शन पे पहले इस पार्ट को भर दें अपन अच्छे से। देखो स्मूथली करना है, ऐसे रफ रफ नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आगे बढ़ते गए। पोर्शन है उसे अच्छे तरीके से अपन इस तरीके से भर देंगे। अब नोज देखो, नोज पे दो तरीके होते हैं, या तो ये सर्कुलर करते आओ, और नोज में अगर थोड़े बाहर की तरफ है, जैसे अपनी रेफरेंस शेड बाहर की तरफ है, तो ऐसे थोड़े बाहर की तरफ करते हुए आ रहा हूँ। ओवल शेप है लेकिन ये बाहर की तरफ है। ओके, ये ओवल शेप थोड़े बाहर की तरफ पॉइंटेड है। यहाँ पे है नोज की नॉस्ट्रिल टच करी, बस इतना। ओके, देखो ये मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे नोज को नोज की जो स्टेम बनाते हो वो ऐसे शेडिंग करके बनाया करो, ऐसे लाइन करके नहीं करते अपन। तो अब सेम चीज मैं यहाँ करूंगा राइट आई में, तो पहले देख लो। जाओ, ये वाला पार्ट हुआ। वैसे मैं धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो छोटे सर्कल्स करें। अब मुझे थोड़ा बड़ा एरिया भरना है। बहुत बड़े एरिया के लिए नहीं करती ये वाली शेडिंग अपन, ये जो छोटे एरियाज रहते हैं ना जहाँ पे एकदम स्मूथ शेडिंग चाहिए पड़ती, उसमें अपन ये सर्कुलर शेडिंग मेथड लगा लेते हैं। जैसे ऊपर वाला पोर्शन हो गया, फिर ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो भी इसी तरीके से करेंगे, ऐसे नीचे से या ऊपर से नीचे लाते कर सकते हैं। ओवल शेप में शेडिंग करनी है, एकदम स्मूथ शेडिंग करनी। ओके, धीरे धीरे रुक जाओ इस तरीके से। ओके, ये करते करते यहाँ ज्वाइन करना और इतना कर लो। तो सर्कुलर शेडिंग मेथड सब अपन नोज का बेस करेंगे, देख लो पहले। तो यहाँ पे थोड़ा पतला रहेगा, बेस पे थोड़ा मोटा रहेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे बड़े ओवल्स से बनेंगे बेस पे, ठीक है। और ऊपर जाते जाते ऐसे इतना तो अपन ने शेड कर ही लिया था, इतनी विड्थ रखनी है अपन को, बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है सर्कल। तो यहाँ जाके सर्कल्स हो जाएंगे, यहाँ ओवल्स थे, यहाँ ऐसे जा जाके सर्कल्स हो जाएंगे इस तरीके से। ऊपर ऊपर तक कनेक्ट कर दिया ऐसे। यहीं पे सेम यहाँ पे होगा, ऐसे ओवल शेप में चल रहा है। ओके, यहाँ ऊपर आते साथ सर्कुलर शेप हो गया इसका। ऐसे धीरे धीरे शेडिंग करते करते ऊपर ज्वाइन कर दिया। ओके, अभी इसे ब्लेंड करके अपन अंदर तक पूरा करेंगे। सेम यहाँ पे होगा अब नॉस्ट्रिल में बेस आउटलाइन के पास ही, ठीक है। पहले यहाँ बेस पे ऐसे बड़े ओवल्स, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते आते यहाँ आउटलाइन के पास आ गए। अब ये वाला देखो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसे भी ऐसे ओवल शेप में करेंगे अपन, ऐसे धीरे धीरे करते करते ये ऊपर की तरफ हो गया। अब देखना रेफरेंस में अपने क्या है, ये वाला हिस्सा जो है अपन सर्किल बनाते थे ये भी है। तो इस तरीके से वर्टिकल शेडिंग करते करते देखना ध्यान से, पहले लेफ्ट टू राइट जो पार्ट है उसे ऐसे जोड़ लिया। अब देखना यहाँ पे किया, ये बहुत लाइटली किया है मैंने। ओके, अब जैसे नॉस्ट्रिल के इतने अपन ने गैप छोड़ दिया है और ये ऊपर वाला भी है, तो यहाँ पे भी वर्टिकली करना है अपन। कैसे? पेंसिल को पीछे पकड़ना और ऐसे स्मूथली करना है, ऐसे बीच में गैप नहीं छूटने चाहिए। इस तरीके से वर्टिकली और हल्का हल्का अंदर की तरफ आ जाएगा। अब ये यहाँ तक किया था अपन ने, ये इससे थोड़ा हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का अंदर की तरफ आएगा नोस्ट्रिल में, नोज स्टेम में। तो इस तरीके से नोज हो जाएगी शेड अब, ठीक है। तो कौन सा अब फोरहेड पे शेड करना है, तो फोरहेड पे ये वाला पार्ट शेड करेंगे, ये वाला पार्ट शेड करेंगे और ये वाला छोड़ देंगे। तो मैं इसे कैसे करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में अपन चला रहे हैं अपनी पेंसिल, पीछे पकड़ के चलाना, ठीक है। और स्मूथली होना चाहिए पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे करना है यहाँ तक, तो एक बार में पूरे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ये साइड कर लिया, अब धीरे धीरे यहाँ पे करो, तो इस तरीके से यू शेप सा आएगा ये। तो यहाँ पे शेड करते करते ऊपर ऊपर ले गए,
अभी बहुत डार्क करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ लाइट कर रहे हैं अपन। तो अब आ जाओ चीक्स पे। नोज वगैरह सब कर ली। अब इस तरीके से पेंसिल पीछे पकड़ना और जैसे मैं बोल रहा हूँ वर्टिकली करना है अपन को। अपन को एक कर्व सा शेप छोड़ना है यहाँ पे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरीके से वर्टिकली यहीं से नोज के राइट साइड से करते करते लाएंगे नीचे की तरफ और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ये करते करते यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऊपर। जिस तरीके से ये किया उसी तरीके से ये करेंगे, वर्टिकली करते हुए ले जाएंगे। ओके, थोड़ा साइड वाला पोर्शन भी शेड करेंगे अपन अच्छे तरीके से। देखो एक कर्व में रहना चाहिए। ठीक है, तो जो हाइलाइट्स अपन को यहाँ चाहिए हल्की हल्की, वो इस रीजन में आएंगे। अब आते हैं थोड़े लोअर रीजन पे। तो यहाँ पे भी ऐसी वर्टिकली शेड करना है अपन को। सेंटर ऑफ द लिप से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से वर्टिकली करते करते नीचे की तरफ जाएंगे अपन। ट्राई नॉट टू ओवरलैप दिस पार्ट। ओके, यहाँ पे ये शेड किया था और ये शेड किया था, उनको थोड़ा सेपरेट ही रखना, ओवरलैप नहीं करना, वरना वो एक दूसरे के ऊपर आके थोड़ा डार्क शेड सा देने लगेंगे। तो इस तरीके से ये किया। इस तरीके से ये किया, तो ये ऊपर वाला हो गया। बचता है चिन वाला। तो चिन वाले के लिए एक ओवल शेप होना जरूरी है। तो इस तरीके से पहले लिप्स के नीचे थोड़ा सा करेंगे शेड, फिर यहाँ पे इस तरीके से करेंगे हॉरिजॉन्टल में शेड। अपन एक ओवल ड्रॉ नहीं करेंगे, अपन उस तरीके से उसकी आउटलाइन शेड करेंगे। देखिए कर्व दिख रहा है हल्का सा, सेम इस साइड यहाँ पे भी वो कर्व सा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल्की सी शेडिंग कर्व में करनी है। बाकी जिस तरीके से लिप जा रहे हैं ऊपर थोड़े डायगोनल में, उसी तरीके से यहाँ पे शेडिंग कर देनी है अपन को। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये शेडिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे शेड करेंगे। ये नेक जो अपना आ रहा, बैकग्राउंड आ रहा, ये हल्का हल्का यहाँ पे भी शेड कर दो। ओके, तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट लेयर शेड कर ली। अब ब्लेंड करना है अपन को। तो ब्लेंड करने के लिए इस तरीके से कॉटन लिया और जहां से अपन ने शेडिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो वहाँ कॉटन ऐसे देखो, जहाँ पे कम एरिया है पतला सा, वहाँ पे थोड़ी कॉटन पतली रखनी है। जो बड़ा एरिया है जैसे फोरहेड, वहाँ पे कॉटन का हिस्सा थोड़ा मोटा। तो इस तरीके से रख लो। आईब्रो को ब्लेंड मत कर देना, सर्कुलर चलाओ। ऐसे कोई कर्व में नहीं चला रहा हूँ मैं, सर्कुलर चलाओ और एक ही जगह पे ज्यादा नहीं खींचते रहो। धीरे धीरे चलाते चलाते आगे बढ़ते हैं। ओके, नीचे वाले पार्ट में भी इस तरीके से सर्कुलर चलाई अपन ने। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ सर्कुलर चलाई और आंखों के नीचे अपन ने सर्कुलर चलाई। अब आते हैं नोज के उस पे। यहाँ पे इस तरीके से नोज पे सर्कुलर चलाओ यहाँ तक। ओके, अंदर अंदर मत ले जाना, अंदर अभी अपन ब्रश से ब्लेंड करेंगे। पहले ब्लेंडिंग वाला पार्ट देख, इस तरीके से आ रहा। यहाँ किया, ये थोड़ा साइड में भी था अपना शेड, वो किया। अब देखो चीक्स वाला पोर्शन। तो चीक्स वाला पोर्शन इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करते करते ऊपर भी ले जा सकते हो, ऐसे सर्कल शेप में भी कर सकते हैं अपन।
तो अपन ऐसे सर्कल ही कर रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे करो, बताए बहुत एकदम प्रेशर लगा के नहीं करना है अपन को, धीरे धीरे ऐसे सर्कल करते करते हल्का हल्का ऊपर ले जाइए। जो पार्ट छोड़ा था अपन ने उसमें हल्का हल्का थोड़ा करते करते ऊपर ले जाओ, इस तरीके से कर्व करते करते हल्का सा, पूरा नहीं भरना है अपन को, पूरा अभी अपन को ये हाईलाइट वाला पार्ट छोड़ना है, लेकिन एकदम बहुत खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो वही सेम चीज अब यहाँ रिपीट करो। यहाँ लाइटली लाइटली ऐसे सर्कुलर चलाया और फिर ऐसे कर्व करते करते ऊपर ले गए। ओके, अब आता है ये वाला रीजन। इस तरीके से धीरे धीरे, देखो बहुत स्मूथली कर रहा हूँ मैं, बहुत प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, आगे पकड़ा जरूर हूँ लेकिन प्रेशर बहुत कम है। इस तरीके से ठीक है, ये हुआ। अब चिन पे जरा ऐसे नहीं कर सकते, चिन पे तो मैं ऐसे थोड़े कर्व करना पड़ेगा, इसे धीरे धीरे ओवल करते हुए, ओवल थोड़ा छोटे करते जाओ, तो कि यहाँ पे जैसे शेड आया ना वैसे ही शेड हल्का हल्का अंदर की तरफ आ जाए। ऐसे हल्के हल्के बॉर्डर्स पे भी सर्कल चला लो। ओके, तो उससे क्या होगा, स्मूथ शेडिंग आ जाएगी। अब ये ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं अपन। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट पे अपन ने शेड किया था, उसे ब्लेंड कर लेंगे अपन। आईब्रोज पे नहीं करना, सिर्फ इतने पार्ट पे करना। अब यहाँ फोरहेड पे ऐसे सर्कुलर चला लो। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आता है ब्रश का काम अपने, क्योंकि अपना ये वाला पार्ट बचा है। तो पहले नोज की स्टेम पे करो, यहाँ से थोड़ा दूर से करते हुए, ब्लेंड करते हुए हल्का हल्का अंदर की तरफ ले जाओ। ठीक है, फिर यही सेम चीज हल्का हल्का करते हुए अंदर लाओ। यहाँ पे भी अपन ने किया था, यहाँ पे भी ऐसे हल्का हल्का शेड कर लो, ब्लेंड कर लो। ओके, थोड़ा नोज पे यहाँ किया था। अब इसे पतला करो। ठीक है, इसको पतला करो ताकि छोटे सर्कल्स हो सके, और यहाँ पे करना स्टार्ट करो। ऐसे जब अपन ने बेस पे किया था, इस तरीके से हल्का हल्का छोटे छोटे सर्कल्स करते हुए यहाँ पे स्टार्ट कर दो। यहाँ नोस्ट्रिल पे आ गए। देखो पूरा नहीं भरने की कोशिश करना, हल्का हल्का करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे थोड़ा कर्व करते करते वही ऊपर ले जाएंगे अपन। ओके, ये करने के बाद हल्का हल्का फिर ब्रश से करना। जो पार्ट बच जाता है ना, थोड़ा कॉटन नहीं कर पाते, उसे अपन हल्के तरीके से ब्रश से करेंगे। तो ये जो कर्व आते हैं सर्कल्स के, उसे अपन ऐसे ब्रश से कर लेंगे। जो पार्ट तो मैं लग रहा हो कि रफ सा लग रहा है, ठीक है, तो उसे ब्रश से ब्लेंड करके स्मूथ कर लेना। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर भी ब्लेंड हो गई। सेकेंड लेयर 2B से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से करते हैं पहले अपन स्टार्ट अपनी आई से। हल्का से यहाँ पे एक पार्ट छोड़ना है अपन, रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पार्ट छोड़ना है। ठीक है, ये दिख रहा है एक पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है, इतना पार्ट एक छोड़ना है। ओके, सेम मैं राइट आई पे आऊंगा। राइट आई पे भी मैंने यही किया, ऊपर वाला एक पार्ट छोड़ना है। नीचे वाले पार्ट में भी करेंगे। ओके,
अब इसे नीचे लाते लाते नोज पे कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ये वाला किया था पार्ट अपना, नोज में एचबी यहाँ तक फैलाई थी, वो भी सिर्फ यहीं तक रहेगी। ओके, शेडिंग उतनी पार्ट में करनी जितनी एचबी में करी थी, ब्लेंड उतने में ही रखनी। तो उसे बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली स्मूथली ऐसे शेड कर लो। ओके, तो ये आईज और नोज की डेप्थ हो गई। तो अभी ऊपर वाले पोर्शन में किया था अपन ने शेड आईब्रोज के बीच में, इसमें पीछे थोड़ा हल्के से, जैसे ये टू भी थोड़ा डार्क है, यहाँ पे उतना डार्क नहीं लेकिन हल्का सा टू भी चाहिए अपन को। ओके, तो जिस तरीके से अपन ने फर्स्ट लेयर करी थी वर्टिकली करते हुए, वही सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करना है अपन को, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। अब लग रहा होगा उतने पूरे पार्ट में ही करना था, तो 2B से स्टार्ट क्यों नहीं किया? 2B से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अपन लेयर बाय लेयर करते हैं, डायरेक्ट डार्क शेड नहीं उठाते, लाइट टू डार्क जाते हैं पेंसिल कलर्स में, पेंसिल कलर के ग्रेफाइट में। ओके, इतना करने के बाद अपन नोज बेस पे आते हैं। नोज बेस पे फिर से वही अपन, जैसे यहाँ पे ऊपर तक आ गया ना, अब अपना शेड अपन को थोड़ा उससे कम रखना है। 2B वाला पोर्शन उससे थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन करना वैसे ही है, बेस को थोड़ा डार्क करते हुए। यहाँ पे ज्वाइन होना है अपन को, ये जो सर ये आ रहा है ना नोज की स्टेम की डार्क डेप्थ, उसमें ऊपर से सर्कल्स बनाओ सर्कुलर शेडिंग मेथड से, उसी में ज्वाइन होना है अपन को, एकदम ब्लेंड होते हुए दिखना चाहिए अच्छे तरीके से। सेम इस साइड करेंगे, यहाँ से ऐसे वही ब्लेंड होते हुए अच्छे तरीके से सर्कल्स आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से डेप्थ आती जा रही है धीरे धीरे। यहाँ हल्का हल्का जैसे ऊपर किया था वही सेम यहाँ पे करना है, हल्का हल्का बहुत। ओके, अब नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, यहाँ से करते हुए अपन जैसे चीक्स ले गए थे वही उसी तरीके से, जैसे एचबी यहाँ तक किया था उससे थोड़ा नीचे 2B होगा, इस तरीके से ले गए थे अपन वर्टिकली करते हुए स्मूथली स्मूथली, उसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी शेड करते हुए लाएंगे अपन, इधर से शेड करते हुए ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से शेड करना। यहाँ से डार्क, यहाँ पर ज्यादा अपन 4B और 6B की एक और लेयर आएगी यहाँ से जॉ लाइन के पास, और इस तो ये चीक्स वाला रीजन हो गया। अब ये नीचे लिप्स और नोज के बीच वाला स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अब अपन नीचे वाला, नीचे तक भी ऐसी फर्स्ट लेयर करी वैसी सेकंड लेयर करते लाओ। बैकग्राउंड भी करना है अपन को। यहाँ से नीचे करते हुए यहाँ लेफ्ट साइड वाला पार्ट साथ साथ करते जाओ इतना। ओके, फर्स्ट लेयर समझ में आ गई है, ये वाली लेयर साथ साथ करते जाओ।
अब अपनी सेकेंड लेयर होगी, अब उसे अपन अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन थोड़ा अपन ने छोड़ा था हल्का हल्का, उस पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके आसपास करो अच्छे तरीके से, वैसे ही सर्कुलर चलाते जाओ। जैसे यहाँ पे थोड़ा आगे वाला पोर्शन छूटा था, यहाँ पीछे से ऐसे आगे की तरफ कर्व लाओ। ठीक है, ऐसे सर्कल चलाते जाते आगे की तरफ, पूरा नहीं भरो, हल्का हल्का कर्व लाओ। सेम इस साइड वही करेंगे अपन, सर्कुलर चलाया ऊपर तक, ऊपर वाला पार्ट ये जो यू शेप है वो छोड़ा। ओके, नोज की जो बॉर्डर है ना, उस पर अच्छे तरीके से करना है अपन को। यहाँ बॉर्डर पे अच्छे तरीके से, डेप्थ कमी नहीं होनी चाहिए, नोज अपन को थोड़ी उठी हुई लगनी चाहिए। डेप्थ की कमी होगी तो फिर वो चपटी सी नोज लगेगी। ओके, यहाँ देख सकते हो हल्की हल्की अपन ने अच्छे तरीके से डेप्थ दे दी है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले में उतने डार्क करने की जरूरत नहीं है जितना अपन ने डेप्थ यहाँ पे करा था, इसे थोड़ा पीछे लाइटली चलाना। ओके, इस तरीके से सर्कल शेप्स में चलाओ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लेयर अपन ने ब्लेंड करी थी ना, वैसे ही करेंगे। अब चीक्स वाला पोर्शन आता है, पहले इस तरीके से अपन सर्कल्स चलाते चलाते ऊपर वाला पार्ट ले जाओ, फिर हल्का हल्का ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे। एचपी वाले में अपन एकदम ऊपर तक ले गए थे, इसमें नहीं। इसमें अपन को वो डार्क टू लाइट अपन को ब्लेंड चाहिए, अच्छा वाला ग्रेडियंट शेड, तो उसी तरीके से करेंगे अपन। फिर इधर पे आ जाते हैं, यहाँ देख लो मैं हर जगह लाइटली कर रहा हूँ, ऐसे कोई बहुत डार्क नहीं कर रहा। अभी ओवल शेप वाला अपन करेंगे भी, जैसे अपन ने किया था ओवल बनाते हुए। ठीक है, अब उसके आसपास भी वही सर्कुलर शेडिंग कर दी अपन ने। अब नोज की बेस बचता है, तो नोज के बेस पे भी वही अपन करेंगे। नोज के बेस को ब्रश से भी कर सकते हो, देखो जैसे ये है, नोज के बेस को अपन ऐसे ब्रश से भी कर सकते हैं। ये कर्व करते करते हल्का हल्का ऊपर ले जाओ ताकि डेप्थ बनी रहे। ठीक है, देखो स्मूथ आ जाना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि अलग से दिखना चाहिए, एक लाइन सी दिख रही है। और फिर ये वाला एरिया जो बचता है, इस पे भी अपन ऐसे वर्टिकली जैसे अपन ने शेड करा था उसी तरीके से ये कर लो। ओके, तो ये सेकेंड लेयर भी हो गई। लिप्स करते हैं, तो लिप्स 2B से ही स्टार्ट करेंगे अपन। तो पहले जो लिप्स हैं उन्हें ऐसे वर्टिकली शेड करना है अपन को, इस तरीके से 2B से ही स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए सावधानी से करो।
2B करा, उसके बाद अब एक लेयर 4B की होनी चाहिए अपनी, ठीक है। ओके, तो अब अपने लिप्स पे भी शेड आ गया है। तो ये देखो, अब हल्का सा 4B लिया अपन ने, हल्के तरीके से अपन जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे वो वी शेप आता है, पहले ये थोड़ा डार्क होगा और फिर बाहर जाते जाते हल्का हल्का होता जाएगा, ऐसे लाइट होता जा रहा है, इतना लाइट कि जैसा लगेगा कि 2B किया हो। फिर से ये सेंटर वाला पार्ट हल्का हल्का थोड़ा डार्क होगा, फिर बाहर जाते जाते लाइट होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये अपन ने शेड कर लिया। अब क्या, अब जो ये आ रहा है बैकग्राउंड है, जैसे ये वाला पार्ट है, एक तो इसे पूरी अच्छे तरीके से 4B से शेड कर लो, ठीक है, डेप्थ दिखनी चाहिए अपन को। फिर जो थोड़ा सा चेहरे की आउटलाइन है, यहाँ पे भी अपन ने 4B किया, जैसे यहाँ डार्क से लाइट होते गए वैसे ही यहाँ पे भी डार्क से लाइट होगा, यहाँ पे डार्क किया और यहाँ से डार्क से धीरे 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 करते हुए लाइट हो गए, ओके, यहाँ धीरे धीरे करते हुए लाइट हो गए, ओके। तो याद रखना ब्लेंडिंग के समय अपन को और अच्छे से करना है, ब्लेंडिंग में अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। इस वाले पार्ट में अभी अपन पहले बालों के वो जो इंडेंटेशंस हैं वो बना ले, ठीक है, फिर करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते लाइट आता जाएगा, डार्क से धीरे धीरे लाइट। तो एक एक पार्ट करो, पूरा ये जो कर्व है वो करने की जरूरत नहीं है, एक एक पार्ट लिया, इस तरीके से डार्क टू लाइट आते गए, धीरे धीरे डार्क टू लाइट आते गए। ये वाले आईज पे ज्वाइन हो गए और हल्का हल्का भी यहाँ पे शेड होगा, थोड़ा हल्का हल्का, ओके, इस वाले पार्ट में। और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड कैसे करना है, थोड़े बाहर से अंदर आते हुए, जैसे ये वाला तो कर लिया, बाहर से कर्व से ऐसे धीरे धीरे अंदर आते हुए, ओके। ये वाला पार्ट भी ऐसे कर्व किया, धीरे धीरे अंदर आते हुए, बाहर से धीरे धीरे अंदर आते हुए, ओके। इस पार्ट को ऐसे वैसे सर्कुलर किया और इसको धीरे 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 अंदर आते हुए, जो सेंटर वाला पार्ट है उसको वैसे ही सर्कुलर किया और बाहर जाते जाते लाइट हो गया। ये बीच वाला पार्ट अच्छे से ब्लेंड किया अपन ने, फिर धीरे धीरे जाते जाते बाहर हो गया, ओके। फिर हल्का हल्का इसमें ऐसे वर्टिकली ब्रश भी कर सकते हैं अपन, धीरे धीरे करते करते ब्रश कर लिया ये अपन ने, ओके। तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर हुई, सेकेंड लेयर के साथ लिप्स हुए, फिर अपन ने जो थोड़ा 4B से जो ग्रेडियंट चाहिए था ना, डार्क टू लाइट, वो दिया, ओके। आज के लिए इतना, ठीक है। तो देखो अपन ने पेंसिल ली अपनी डार्क, और आई के ऊपर की कवरिंग करना स्टार्ट कर दी, ये वाली, फिर ये वाले ऊपर वाला कर्व। अब क्या है, अब अपन को धीरे धीरे जो है आईलैशेस ले जाने हैं। तो अपनी रेफरेंस में देख सकते हो, बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो एकदम शार्प आईलैशेस लगाने हैं अपन को, पेंसिल शार्प रखना, एकदम अच्छे अच्छे आईलैशेस आने चाहिए। एक एक जो स्ट्रोक है वो अच्छे तरीके से डिफाइंड रहना चाहिए, एंड में जाते थे ये तो डार्क होएगा पोर्शन। तो इस तरीके से आईलैशेस
एंड में जाते जाते क्या बताया मैंने, बड़े हो जाते हैं। एंड में जाते जाते लंबे करने हैं थोड़े आईलैशेस, इस तरीके से बताऊंगा अभी। इस तरीके से बड़े करते जाओ, पीछे ले जाते जाते। एंड वाले जो हैं वो तो जस्ट बाल को टच ही कर लेंगे। ठीक है, ये एंड वाले हो गए। अब आगे वाले आते हैं, इनकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज होगी हल्की सी। ये भी शार्प रहेगी एकदम, पेंसिल शार्प ही रखना और एकदम टिप तक नहीं बनाने, यहाँ तक आके छोड़ देना इस तरीके से। यहाँ तक आके आते छोटे हो जाएंगे। तो अब एंड में आते हैं, एंड का डार्क पोर्शन जो है वो 8B से करना। कैसे करना देखो यहाँ पे, तो हल्का हल्का 8B ऊपर की तरफ भी जाएगी और थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ भी आएगी, तो ताकि ये थोड़ा कर्व दिखे यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से कर्व बना लो और 8B को अच्छे तरीके से यूज करो, एकदम डार्क। ओके, ये जो लेयर है ये मोटी दिखनी चाहिए, रेफरेंस में जितनी मोटी दिख रही ना वैसी मोटी दिखनी चाहिए। आगे भी आएगा, ये आगे आते आते पतला हो जाएगा, लेकिन इतना पार्ट जो है ये ऐसे मोटा दिख रहा है। ठीक है, फिर अपन मैकेनिकल पेंसिल लो और मैकेनिकल पेंसिल से नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी आउटलाइन थोड़ी डार्क दे दो। ओके, अब अपना ब्लेंडिंग स्टंप लो और ब्लेंडिंग स्टंप से पहले तो ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। ठीक है, कर्व में जैसा ये कर्व है ना उस तरीके से। फिर अब नीचे वाले पोर्शन में जो है उसे थोड़ा सर्कुलर चलाओ। ओके, ऐसे कर्व में थोड़ा थोड़ा नीचे लाते जाओ। जैसे नीचे वाला ये जो कर्व है ना इस पे भी लाओ, इसकी जो ग्रेफाइट है ना जो ब्लेंडिंग स्टंप पे इकट्ठा हो रहा है वो हल्का हल्का करते करते नीचे लाओ। इस तरीके से कर्व करो, थोड़े थोड़े बाहर की तरफ थोड़ा स्प्रेड सा करो। ओके, करो इतना। अब 6B पेंसिल लो। ठीक है, 6B पेंसिल से जैसे यहाँ 8B से किया शेड, यहाँ से अब धीरे धीरे ऐसी कर्व करते करते 6B से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, धीरे धीरे। और वही इधर वाले कर्व इधर पे नहीं करना 6B से, इसके ऊपर ऊपर धीरे धीरे 6B से ऐसे कर्व करते करते यहाँ ले जाएंगे। ओके, इस तरीके से जो नोज का जो कर्व आ रहा है ना ये इस पे धीरे धीरे लाके वो जो डार्क टू लाइट करते हैं ना अपन ग्रेडियंट, हल्का सा डार्क टू लाइट यहाँ कर दिया। ओके, फिर नीचे की तरफ आए अपन तो हल्के से कर्व ऐसे करते करते शेडिंग डार्क टू लाइट, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा अपना डार्क टू लाइट, उस तरीके से अपन धीरे धीरे यहाँ करेंगे। और अब यही अपन ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। ओके, स्मूथली करना, ब्रश से ब्लेंड करते करते हल्का थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, यहाँ पे पूरा नहीं करना अपन को, हल्का हल्का नीचे आएगा। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन जो है अपन ये ब्लेंड करेंगे। ठीक है, कॉटन से भी कर सकते हो और ब्रश से भी कर सकते हो। ओके, ऐसे धीरे देखो, नोज के बीच में नहीं आना चाहिए, नोज के साइड साइड वाले को अच्छे पार्ट तरीके से ब्लेंड करना। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से ब्लेंड हो गया। करो इतना। हाँ, तो अब अपनी 6B पेंसिल से अपन देखो यहाँ यहाँ डार्क डार्क शेड हो गया। अब यहाँ से डार्क टू लाइट ग्रेडियंट लाना है। अपन की आइरिस में भी अब डार्क टू लाइट ग्रेडियंट आना चाहिए, तो अपन वही करेंगे। अब देखो तो क्या करना है, अब अपन को इस तरीके से डार्क टू लाइट लाना है। ऊपर का जो शेड है 8B थोड़ा प्रेशर ऊपर ज्यादा लगेगा अपनी 6B में, और नीचे आते आते प्रेशर थोड़ा कम होता जाएगा। ओके, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा और यहाँ आते आते कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी आउटलाइंस भी दे दो शेड करते हुए। ओके, अब इसी को अपन अपने ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर ही चलाओ ताकि ऊपर डार्क टू लाइट का शेड एक ग्रेडियंट्स आए हल्का हल्का।
इसे डार्क टू लाइट आ जाना चाहिए। ओके, अब नीडेड इरेजर लो। ओके, उसे थोड़ा इस तरीके से आगे फ्लैट कर लो कि वो आई के बीच वाले पोर्शन जितना हो जाए। तो ये जो जितना अपन ने जो हाईलाइट दी थी ना, ये हल्की हल्की जो बीच में एक सेमी सर्कल जाता है, वो करना है अपन को। तो ये डार्क टू लाइट जाएगा और फिर यहाँ लाइट टू डार्क ऊपर की तरफ हल्का हल्का हो जाएगा। यहाँ ऐसे कर्व इरेज करना है अपन को हल्का हल्का, ठीक है। पूरा इरेज नहीं कर देना ऊपर का पार्ट हल्का हल्का इरेज होगा। इस तरीके से बीच में जो है हाईलाइट सी बनी। अब मैकेनिकल पेंसिल ले लो अपनी, और अब डिटेलिंग वाला काम है थोड़ा। तो वही जो अपन कर्व्स लगाते ना हल्के हल्के, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व्स आएंगे। अब कुछ छोटे से, कुछ एकदम ऊपर जाते हुए, ठीक है, कुछ छोटे से फिर ऊपर जाते हुए, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व्स आएंगे। ऊपर भी जाएंगे, लेकिन ऊपर जो हल्के हल्के दिखेंगे, नीचे ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे अपन को ये कर्व्स बनाने हैं। अब एक चीज और है, जैसे ये नीचे की डार्क लाइन जो है, ये आउटर कर्व जो है, अब मैकेनिकल पेंसिल ही लो, अब उससे डार्क कर्व लगाओ, ठीक है। थोड़े प्रेशर ज्यादा लो और छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, हल्के से छोटे छोटे कर्व्स लगाओ, ठीक है। और तो उनके में प्रेशर ज्यादा रखना ताकि वो थोड़े डार्क दिखे। और बहुत पतले छोटे छोटे, ठीक है। एक पतली सी आउटलाइन सी दिखनी चाहिए सिर्फ, इसे बहुत डार्क नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सेम ऊपर से करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, बहुत डार्क नहीं चाहिए। इस तरीके से हल्के हल्के शार्प होने चाहिए, पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम। और ये करने के बाद अपना ब्रश लेना, ओके, और 2-4 बार ऐसे हल्के हल्के अपना ब्रश चला देना अंदर, ठीक है, ताकि अपनी जो आयरिस है इस तरीके से हो जाए। 8B से अपन ये ऊपर वाला डार्क करेंगे पहले, धीरे धीरे। देखो, एक बार में पूरा नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा मोटा करेंगे इसे, शेड करते हुए, इस तरीके से शेड करते करते हल्का हल्का। उसके बाद आईलैशेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आईलैशेस वही सेंटर से, और एकदम देखो शार्प स्ट्रोक्स होने चाहिए। इसे कर्व करते करते बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में करते करते पीछे ले जाऊंगा, फिर आगे, ओके। पीछे जाते जाते ऐसे लंबे होते जाएंगे। मैकेनिकल पेंसिल से पहले एक हल्के हल्के बना सकते हो, अगर लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बाद में कर लेना। और लग रहा है कि अब सही आ जाएंगे पहली बार में अच्छे तरीके से बना लेना, ठीक है। एंड में जाते जाते थोड़े घने होते जाएंगे इस वाले पोर्शन में, जो शेडिंग है असल में। और यहाँ पीछे जाते जाते लंबे होते जाएंगे, जैसे ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से पीछे की तरफ। इस तरीके से आईलैशेस पीछे आ जाएंगे। तो ये राइट साइड हो गया, थोड़े लेफ्ट साइड भी है, तो बीच में डायरेक्शन चेंज होगी थोड़ी। और यहाँ पे भी ऐसे शार्प शार्प जाएंगे, एकदम आगे तक नहीं जाएंगे, यहीं पे आके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे छोटे होते जाएंगे और फिर ये खत्म हो गए। अब अपन को ये हो गया, तो अब अपन को क्या करना, अपन को अब इसमें शेडिंग करनी है, ठीक है। शेड करते करते धीरे धीरे, जैसे इसमें ऊपर ले गए थे, एंड के पार्ट में ज्यादा था, वही अपन करेंगे। 8B से कर रहे हैं अभी। यहाँ पे करते करते पीछे वाले पार्ट में थोड़े आगे तक ले जाएंगे, ये रहता ना यहाँ तक, ऐसे 8B में शेडिंग करते करते यहाँ तक ले गए इस तरीके से, ओके। ऊपर वाला भी जो कर्व है, इसको भी अपन ने 8B से कर लिया। अब इसके बाद नीचे वाला है कर्व, जैसे नॉर्मल अपन ने मैकेनिकल पेंसिल से की है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सही रखना, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद फिर क्या किया था अपन ने, इसे ब्लेंड करेंगे पहले तो, ओके। ब्लेंडिंग स्टम्प ले लो, इस वाले पार्ट को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। ओके, दोनों आइडेंटिकल दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक डार्क एक लाइट हो गया, तो एक जैसे प्रेशर के साथ कर दो। अब आते हैं 6B पे। तो 6B पे अपन ने कहा आगे किया था, नीचे किया था, यहाँ पीछे की तरफ किया था, तो वही सेम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से करते करते पहले आगे की तरफ ले जाएंगे, ये नोज का जो हिस्सा है ना, जहाँ आईब्रो कनेक्ट हो रहा है, इस वाले पार्ट पे, इससे करते एकदम नहीं छोड़ देंगे, इसे थोड़ा नीचे तक लाएंगे, जैसे यहाँ पे लाए थे हल्का हल्का नीचे तक, इसमें भी इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा बहुत नीचे लाएंगे। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर शेडिंग करेंगे,
इसमें भी ये वाला पार्ट हल्का सा छोड़ेंगे। ओके, फिर ये वाला पार्ट करते करते ये सब में बाल आ रहे हैं अपने। ओके, तो ये वाला पार्ट तो अपन ने इस तरीके से शेड कर दिया। अब जो ये वाला पार्ट है ना, इसे थोड़ा पीछे करना, धीरे धीरे करते करते ऊपर लाइट आना, ये किया, धीरे धीरे करते करते हल्का हल्का ऊपर आते जा रहे हैं। सेम नीचे भी करेंगे, नीचे भी अपन ने हल्के हल्के तरीके से कर्व में 6B करना। ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ऐसे शेड करेंगे 6B से, एकदम आगे तक नहीं करना, यहाँ तक करना। इसके बाद अभी दोनों की लोअर आईलैशेस बनाते हैं अपन। ये करने के बाद अपन नॉर्मल अपना कॉटन लिया, फिर उसको ब्लेंड कर लिया ये वाला पार्ट। ओके, थोड़ा सर्कुलर चला सकते हो, आई के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर नीचे वाला जो पार्ट है ये ब्रश से करना है, इसे कॉटन से करेंगे अगर अपन, कॉटन से फिर वो एक्स्ट्रा फैलेगा, वो नहीं चाहिए। ब्रश से करो, जितने पार्ट में अपन ने किया है उसी पार्ट में ब्रश चलाते जाओ, तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। वही 6B पेंसिल लो अब अपनी। अब अपन आई पे आते हैं। तो अपन ने कैसे किया था, डार्क करते करते नीचे ले गए थे, धीरे धीरे सर्कल्स चलाओ। ठीक है, ये वाला पार्ट डार्क करना है अपन को, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर जो है उसके बाद हल्का हल्का बॉर्डर डार्क करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा डार्क रहेगा। और फिर इसको अपन अपने ब्लेंडिंग स्टम्प से ऐसे ब्लेंड कर लो। अब क्या करना, अब अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो, वही कर्व्स लगाना स्टार्ट करो इस तरीके से, धीरे धीरे स्ट्रोक्स जो रहते हैं ना, पहले छोटे छोटे, फिर एक 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 दो दो ऊपर ले जाओ इस तरीके से। ठीक है, इतने अच्छे से बनाना कि कोई अगर पास से देखे तो उसे एक एक स्ट्रोक का टेक्सचर समझ में आए कि हाँ इसने अच्छे से दिए हैं। और फिर इसमें हल्का सा ब्रश चला देना। ठीक है, ये करने के बाद अपनी मोनो जीरो इरेजर लो, जो आई के नीचे अपन ने कर्व किया था उसके नीचे पोर्शन इरेज करो, कि यहाँ पे अब आएंगे लोअर आईलैशेस। अपने रेफरेंस इमेज में इस वाले पूरे पोर्शन में लोअर आईलैशेस है। बाद में जब अपन ब्लेंड करेंगे तब हो जाएगा ये, इस तरीके से इरेज कर लो इतना। आईब्रोज करना है, 8B लेना है। आईब्रोज एकदम पूरे ऊपर तक नहीं ले जाएंगे अपन, जैसे स्टार्टिंग जो अपन करते ना, ये थोड़े बाहर आते हुए डार्क से इस तरीके से करेंगे, ऊपर ऊपर तक नहीं ले जाएंगे। पहले HB में यहाँ तक किया था, 8B में उससे थोड़ा नीचे तक रखेंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से अपन एक एक स्ट्रोक जो बनाए उसी को कॉपी करना है, मतलब जो बनाए इस तरीके से धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है अपनी। तो एकदम ऊपर तक नहीं ले जाना, देख लो कहाँ तक जा रहे हैं, मेरे यहाँ नीचे तक रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो है अपन मैकेनिकल पेंसिल से एक बार और बना लेंगे। ठीक है, एक आध दो ऊपर जा सकते हैं, ऐसे मेजॉरिटी पोर्शन नीचे ही रहेगा। और जैसे ये बालों वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, 8B वाले यहाँ पे आकर रुक जाएंगे ऐसे, मतलब इनसे अंदर अंदर नहीं भरेंगे अपन। 8B वाला जो पोर्शन है वो यहाँ तक आके रुक जाएगा। तो अभी देखना जरा, ये किया, फिर इस पे नीचे नीचे वाले पोर्शन में, जैसे HB में सिर्फ नीचे नीचे वाले पोर्शन में से ब्रश चलाया था, वैसे हल्का हल्का ब्रश इस पे चलाएंगे अपन। एकदम ब्लेंड नहीं करने के चक्कर में अपन बस हल्का हल्का ब्रश चला रहे हैं। अब अपन जो ऊपर ऊपर वाले बाल जैसे लाइट हो गए थे, उन्हें ऐसे अपनी मैकेनिकल पेंसिल ली, उस तरीके से अब धीरे धीरे ऊपर ऊपर वाले स्ट्रोक्स लगा रहे इन्हीं डायरेक्शन में। नीचे के डार्क हो चुके हैं, अब ऊपर ऊपर के बचे हैं, तो ऊपर ऊपर के जो स्ट्रोक्स हैं हल्के हल्के
एक्स्ट्रा नहीं ले जाना ऊपर तक, आईब्रोज मोटी हो जाएंगी। तो जहां तक है वहीं तक करने दोबारा, ताकि अपने आईब्रोज इस तरीके से हो जाए। राइट साइड वाले भी इस तरीके से होंगे 8B से अपने। तो ऐसे धीरे धीरे एक स्ट्रोक अच्छे तरीके से लगाते हुए अपन राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर ऊपर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसे भी अपन हल्का हल्का ब्रश चलाएंगे इस पे, नीचे वाले साइड पे। अब फिर इसके बाद मैकेनिकल पेंसिल ली, मैकेनिकल पेंसिल से ऊपर वाले बाल बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से अपने आईब्रोज भी हो गए। वही अपना एक खाली पेन ले लो। अब जो है इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में जो जहाँ पे भी बाल आ रहे हैं वहाँ पे कुछ वाइट से बाल हैं, ठीक है, या तो उन्हें बाद में अपन इरेज करके बनाए तो वो उतना मज़ा नहीं आता उनमें। ठीक है, अब जैसे ये फ्लो दिख रहा है ना, इसी फ्लो में अपनी पेन को थोड़ा गड़ा के चलाने से, थोड़ा हार्ड, ऐसे लाइटली चलाओगे तो बाल अच्छे नहीं आएंगे। फिर ऐसे कंटिन्यूसली थोड़े चलाते रहो, तो उससे क्या होगा, बालों की जो डायरेक्शन है वो इंडेंट हो जाएगी। तो मैं पूरे पेज पे जितने भी रीजन पे चला रहे हो, ताकि जब अपन उसके ऊपर बाल अलग से बनाएंगे तो वो थोड़े अच्छे लगेंगे इस तरीके से। तो डायरेक्शन ज़रा देख लो, मेरे हाथ किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आते तो यहाँ पे जो फ्लो आ रहा है ये बालों का, तो अपन भी यही फ्लो करेंगे। ओके, इस तरीके से धीरे धीरे ये वाला कर्व हो गया। अब इस तरीके से राइट फेसिंग कर्व की तरह ये बाल आते जाएंगे बस। ओके, सेम चीज इस वाले पोर्शन में होगी। ये जो आ रहे ना इस तरीके से, तो यहाँ पे भी हल्के हल्के इस तरीके से कर्व कर करके बाल बना सकते हो। सर कैमरा ब्लर हो रहा है। तो इस वाले रीजन में ऐसे देखते जाओ, ये कर्व होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाला कर्व जा रहे हैं, तो इसमें इसी की तरह बाहर ऐसे कर्व जाते हुए बाल बनाएंगे अपन। ठीक है, थोड़े पास पास बनाना, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं। ठीक है, तो अब अपन नोज के नीचे ये डेप्थ दे दी थी 6B से। ठीक है, अब अपन को 6B से एक लेयर और चढ़ानी है। ओके, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन, ऊपर से करेंगे। पहले ये वाला जो पोर्शन है फोरहेड का, ये आईब्रोज के बीच वाला, यहाँ करते हैं 6B से कर रहा हूँ, 6B से वर्टिकली कर रहा हूँ। तो पहले देखते जाओ, जैसे पहली और दूसरी लेयर करी थी वैसे ही 6B से करना है अपन को। अपन को डेप्थ और बढ़ानी है, अभी धीरे धीरे डेप्थ बढ़ानी है, एक बार में नहीं बढ़ाते अपन, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और स्मूथली करना। ठीक है, ये वाला पोर्शन हुआ। अब यहाँ से जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर करी थी उसी तरीके से सेकंड लेयर करना है। देखो पीछे पकड़ के कर रहा हूँ, मुझे डार्क करना होता बहुत ज्यादा तो मैं आगे पकड़ के करता, लेकिन मैं सिर्फ अभी पीछे ही पकड़ा। ओके, इस तरीके से करते जाओ। ओके, फोरहेड पे हो गया,
पूरे फेस पे करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेयर अपन ने करी थी ना, अभी ये फोरहेड पे हो गया है, अभी उसके नीचे वाले करेंगे, लिप्स वाले पोर्शन से लेके यहाँ चीक्स तक, लिप्स के नीचे चिन तक, सब जगह। ओके, तो यहाँ से करते हैं अपन स्टार्ट। सर मैं स्टार्ट करूँ या रुकूं? ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर हो गई। अब अपनी वही कॉटन लो और इसे ब्लेंड कर लो, ठीक है।
अब देखो, अब 8B का काम है अपन को। तो 8B पेंसिल ली, यहाँ ये जो नेक वाला पोर्शन ये वाला है, ये सब डार्क करना चालू करेंगे अब अपन। तो ये वाला जो पोर्शन है अब इसे डार्क करो, ठीक है। और 8B को थोड़ा डार्क यूज करना। ये अपन ने जो इंडेंट करे थे, अब वो हेयर्स दिख रहे हैं अच्छे तरीके से। ये यहाँ नेक वाला के बैक में जो पोर्शन है ना, ये जहाँ पे बाल है वो डार्क रहना चाहिए, और ये जो थोड़ा है उससे कम डार्क रहना चाहिए, ये वाला। पर इधर भी हेयर्स है क्या? ठीक है, ये पूरा अपन ने जो पोर्शन है बैक वाला वो कर लिया। 8B लो, और नोज पे है नीचे से पतले पतले, और जहाँ ही नोस्ट्रिल है वहाँ 8B थोड़ी ज्यादा डार्क कर लो। ओके, सेम इस साइड पहले 6B से किया था, 6B लाइट दिख रहा है अपन को, तो अब अपन 8B यूज करेंगे। 8B यूज करा, उसके बाद इसे ब्लेंड कर लो। ओके, पतला वाला ब्लेंडिंग स्टम्प लेके ये पोर्शन ब्लेंड कर लो पूरा। ठीक है, अब अपन के जो बैकग्राउंड में अपन ने किया है, जैसे ये वाला है, इसे कर्व करते करते थोड़ा अंदर की तरफ लाएंगे। जैसे यहाँ से है तो यहाँ से कर्व करते करते थोड़ा थोड़ा ग्रेफाइट ऐसे अंदर की तरफ भी आएगा। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। तो यहाँ पे तो अपन ने शेड कर लिया, यहाँ पे भी कर लो हल्का सा, अंदर की तरफ 8B से शेड कर लो। ओके, ऊपर आते आते थोड़ा थोड़ा लाइट होता जाएगा ये। और फिर इसे जब ब्लेंड करो तो ऐसे ही कर्व में करना, कर्व करते करते थोड़ा अंदर की तरफ आ गए धीरे धीरे। सेम इस साइड, पहले तो ये बैकग्राउंड का जो है ये पूरा, इसे अपन एकदम डार्क कर लेंगे। फिर ये वाला जो पोर्शन है, अब इसे ऐसे कर्व करते करते अंदर लाएंगे। ठीक है, ये पूरा ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे अंदर आएगा। सिक्स बी पेंसिल से अब अपन लिप्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जो बीच का जो कर्व है ये ड्रॉ कर लो। अब उसी तरीके से स्ट्रोक्स लगाना चालू कर दो, ऊपर ऊपर तक जाने वाले। ठीक है, इस तरीके से कर्व स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दो, और एकदम शार्प रहने चाहिए। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। ठीक है, और हाथ के नीचे एक नॉर्मल पेपर रख लेना, ताकि अब जो 8B अपन ने किया है वो फैले ना अपने हाथ की वजह से।
इस तरीके से अपर लिप हुआ, लोअर लिप भी अपन इस तरीके से करेंगे, एकदम शार्प तरीके से कर्व्स आने चाहिए अपने। ओके, तो लोअर लिप भी धीरे धीरे कर्व करके स्टार्ट करो 6B से। इसके बाद फिर अपन ब्लेंड करेंगे इसे। हाथ के नीचे एक पेपर ज़रूर रख लेना। ओके, इस तरीके से ये हुआ। अब अपन को इसे ब्लेंडिंग स्टम्प लेना और ब्लेंडिंग स्टम्प से अपन ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं करना कि बाहर निकल जाए। जहाँ तक अपन ने शेडिंग करी है, जिस डायरेक्शन में करी, उसी डायरेक्शन में ब्लेंडिंग स्टम्प चलाओ, बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर गया तो खेल खत्म, फिर गंदा लगेगा बहुत। ठीक है, ऐसे कर्व करते करते एकदम स्मूथली ऐसे ओवल शेप भी चला सकते हो। ठीक है, अपर लिप देखा कितना सही हो गया। अब लोअर लिप भी इसी तरीके से कर्व करते हुए ब्लेंड कर देंगे अपन। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद अब हल्का हल्का जितना हो वो ब्रश से ब्लेंड कर लो। तो अब लिप्स बनाने से देखो अपने स्केच में जान सी आ गई थोड़ी। अब 10B पेंसिल ली, अपन ने टेक्सचर तो डाल चुके हैं, अब अपन को शेड डालना है। तो कैसे, नीचे वाले लिप्स से स्टार्ट करते, बेस से। ओके, नीचे डार्क करेंगे। ठीक है, डार्क करते करते धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ लाइट होता जाएगा। ठीक है, सेम इधर कर्व पे भी ऐसे ही होगा। ये जो कर्व है ये डार्क है बेस पे, और धीरे धीरे ऊपर लाइट होता जाएगा। फिर ये एंड में ये डार्क है, धीरे धीरे ऊपर होता जाएगा। देखो बीच में स्पेस छोड़नी है अपन को, क्योंकि अपन को ऊपर से नीचे भी डार्क करना है अभी। तो एकदम ही बहुत ज़्यादा डार्क मत कर देना कि पूरा एरिया अपन ने डार्क से भर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करेंगे। ये आउटलाइन आई, यहाँ से कर्व करते करते धीरे धीरे ऊपर लाइट होते जाएगा। नीचे डार्क, थोड़ा प्रेशर नीचे ज़्यादा रखना, और ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट में हो गया लिप्स के। अब क्या किएंगे, अपर पार्ट में आते, जो ये सेंटर वाला लाइन है, इसे पहले तो डार्क कर लो इस तरीके से। ठीक है, इसे हल्का सा थोड़ा सा डार्क करते करते नीचे आएगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा डार्क रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा बस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा बस। अब देखो अपन ने स्ट्रोक्स देखे, पेंसिल शार्प रखना 10B अपनी। ओके, स्ट्रोक्स आते नीचे की तरफ आने हैं सारे स्ट्रोक।
अब अपन को जो चेहरे पे दाग बनाने हैं, जो स्पॉट्स हैं, मैकेनिकल पेंसिल ली, ठीक है। अब अपन एक एक रेफरेंस में देखो और इधर देखो। जैसे यहाँ पे है, अपन पहले फोरहेड पे लगाएंगे, फिर नोज पे और फिर चीक्स वाले पोर्शन पे। तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा, मैं इस तरीके से लगाया, ठीक है। जो छोटे हैं उन्हें इस तरीके से छोटा लगा के छोड़ दिया, जो उसके आसपास इस तरीके से छोटे छोटे हैं छोटे लगाए। फिर जो बड़ा सा दिख रहा है और डार्क सा दिख रहा है उस जगह मैंने ज़्यादा सर्किल चलाया, प्रेशर नहीं लगाया ज़्यादा, उस जगह ज़्यादा चला ली पेंसिल ऐसे। इस तरीके से जो हल्के हल्के स्पॉट्स हैं यहाँ यहाँ पहले देखो। ओके, पहले मैं फोरहेड के कर लूँ, फिर करना। इस तरीके से जो हल्के हल्के हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे है इस तरीके से हल्के से, फिर ये नीचे आते जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे है। फिर जो यहाँ से बाल आएंगे उनमें भी है, यहाँ पे इस तरीके से बन रहे हैं। फिर यहाँ आईब्रो के ऊपर है, फिर बीच में हल्के छोटे से भी हैं, ठीक है। हल्के और छोटे भी है ना तो भी ड्रॉ करो, बड़े हैं तो भी ड्रॉ करो, हल्के हैं तो भी ड्रॉ करो। इस तरीके से यहाँ पे है एक, ठीक है। फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे आए, ओके। फिर अब अपना ऊपर वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे आते हैं। लेफ्ट राइट साइड पे यहाँ थोड़े हल्के से हैं, फिर यहाँ पे हैं थोड़े हल्के, ओके। यहाँ पे हल्के हल्के से हैं, इस लेफ्ट साइड डार्क थे ना थोड़े, यहाँ हल्के हल्के हैं, तो यहाँ हल्के हल्के करना। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना कि सिर्फ टच करके छोड़ दी पेंसिल, ब्लेंड करने के बाद वो दिखने चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे रेफरेंस में देखो, जहां जहां तुम्हें समझ में आ रहे हैं वहां वहां हल्के हल्के स्पॉट्स लगाते जाओ। इस तरीके से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे थोड़ा लंबा सा एक है, यहाँ आए तो नीचे थोड़ा ये डार्क सा है, ओके। फिर यहाँ पे है ये हल्का सा एक आईब्रो पे है, टिप पे उसकी। फिर ये नोज की स्टेम पे है, यहाँ पे 2-3 डॉट्स, फिर यहाँ पे है। तो ये किया। अब इसके बाद अपना पतला वाला ब्लेंडिंग स्टम्प ले लो। ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो ईयरबड्स लो, ठीक है। अब उन्हें उस पर रखो इस तरीके से, ओके। इस तरीके से अपन ने उस पर रखा और उसे हल्का हल्का वहीं पे ब्लेंड किया। बहुत घिस नहीं रहा हूँ मैं उसे, ठीक है। मैंने उसे रखा और हल्का हल्का ब्लेंड किया, उसे उसी जगह ब्लेंड किया। जो लाइट है उन्हें बस हल्का सा करके छोड़ दिया, जो डार्क है उन्हें थोड़ा ज्यादा किया, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आए। अब से लाइट लाइट है, नहीं तो हल्का हल्का करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं। हल्का सा ब्लेंडिंग स्टम्प लगा के हो जाता है काम अपना, ओके। अब ब्लेंडिंग स्टम्प जैसे अपने पास एक और है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्पॉट्स हैं ऊपर ऊपर फोरहेड पे, जो बहुत ज्यादा ऐसे पेंसिल से करने की जरूरत नहीं। ब्लेंडिंग स्टम्प में अपने पास इतना ग्रेफाइट थोड़ा लगा हुआ है, तो हल्का हल्का ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प उस जगह बस रखते जाओ। उस जगह रखा थोड़ा सा प्रेशर के साथ, इस तरीके से हल्के हल्के फोरहेड पे। अब आते नोज पे, ठीक है। तो नोज पे यहाँ तक हो गए। यहाँ पे देखो थोड़े से यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ जो नोज की जो डेप्थ स्टेम पे है ना, यहाँ छोटे छोटे से हैं, ठीक है। बहुत हल्के हल्के से इस तरीके से थोड़े थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा भर के नहीं है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड वाले कर लें, फिर राइट पे आते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपन धीरे धीरे, इस तरीके से यहाँ पे भर रहे अपन। ऊपर जैसे थोड़े डार्क थे ना ये वाले, उससे थोड़े लाइट रहेंगे ये, ओके। ताकि थोड़ा हल्के से ब्लेंड करने पे बहुत लाइट हो जाए, ये हल्के से दिखने चाहिए बस। ओके, इतना हो गया। अब इन पे हल्का सा अपना ब्लेंडिंग स्टम्प चला लिया,
ओके, इतना करने के बाद अब अपन ने ब्रश चला, ओके, ताकि ये और लाइट हो, हल्के हल्के दिखने चाहिए बस। ओके, अब ये राइट साइड में भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले रीजन में बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे आए थे, इस तरीके से ये धीरे धीरे अपन ने हल्के हल्के लगाए, छोटे छोटे और हल्के हल्के। ये हो गया। अब ऐसे ब्लेंडिंग स्टम चला लेंगे सबके ऊपर। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद अपन ब्रश करेंगे। ठीक है, तो ये जो चेहरे पे अपन को स्पॉट्स चाहिए थे वो अपन ने बना लिए इस तरीके से। हेयर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल पेंसिल से कर रहा हूँ। तो पहले जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे ये है डायरेक्शन, यहाँ पे ये नीचे की तरफ मुड़ा, ये ऊपर से आ रहा है। ओके, तो जो हल्के हल्के बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, एक दो वो बाद में बनाएंगे अपन। पहले अपन के पास जो फ्लो आ रहा है अभी बालों का, इस तरीके से वो ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले देख लो फिर करना। ठीक है, ये यहाँ पे आया। अब इस साइड वाले पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे कर्व होके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम शेड करके भरना नहीं है अपन को, स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो बीच बीच में थोड़ा गैप चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हैं बाल। ओके, तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ कर्व आना स्टार्ट होंगे। मैकेनिकल पेंसिल एकदम शार्प स्ट्रोक्स लगाना है अपन को, मोटे मोटे नहीं चलेंगे। ठीक है, अब ये वाला कर्व आ जाता है, तो अब यहां से लगाएंगे कर्व अपन। ओके, तो ये हो गई राइट साइड की पहली लेयर। तो 8B पेंसिल लिया अपन ने। अब 8B पेंसिल से अपन ने सेकेंड लेयर डालना स्टार्ट करी, इस तरीके से धीरे धीरे। ओके, स्ट्रोक्स अपने वही पेंसिल शार्प रखना, इस तरीके से आने चाहिए अच्छे खासे। एक एक स्ट्रोक बढ़िया तरीके से आना चाहिए। इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाने अपन को। यहाँ पे बॉर्डर के पास है, वहां तो स्पेशली डार्क रहने चाहिए बाल पूरे।
जो थोड़े स्किन की तरफ जा रहे हैं, चेहरे की तरफ, वो लाइट हो जाएंगे। ओके, जैसे ये पास वाले हैं ये डार्क रहेंगे, थोड़े बाहर गए, बाहर वाले थोड़े लाइट हो जाएंगे। ओके, अब इस वाले पोर्शन देखो, नीचे वाले जो पूरी है वो तो पूरे डार्क रहेंगे। ओके, अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाला पार्ट पूरा लिटरली पूरा डार्क होएगा अब अपना, तो इसमें स्ट्रोक्स जो है अच्छे तरीके से लगाएंगे। ओके, इस तरीके से हुआ। अब इसके बाद ब्रश लो, ठीक है, बॉर्डर के पास जितना वाला पार्ट है उसे अच्छे तरीके से एकदम घिस के ब्लेंड कर दो। बाहर हल्का हल्का सा होगा, ठीक है, बाल अपने अच्छे तरीके से। और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो एकदम कॉटन से कर दो ब्लेंड, क्योंकि वो एकदम डार्क दिखना चाहिए अपन को। ओके, बॉर्डर के पास वाला सब कुछ एकदम कॉटन से ब्लेंड कर दो। फिर जो थोड़े बाहर बाहर की तरफ है उन्हें हल्का हल्का ब्रश से करो, ठीक है। ये जो अपना बैकग्राउंड है इसे भी अच्छे तरीके से भर लो। ओके, और फिर इसे कॉटन से ब्लेंड कर लो। अपनी रेफरेंस इमेज में जैसे सब कुछ डार्क दिख रहा है ना एकदम नीचे की तरफ, वैसे ही होना चाहिए। ओके, अब मैकेनिकल पेंसिल लो, ठीक है, थोड़ा प्रेशर के साथ जो एक एक जो डार्क बाल जा रहे हैं ना इस तरीके से बाहर की तरफ बिखरते हुए, आईब्रो में से निकलते हुए, ये ऊपर से नीचे आते हुए, या अलग से एक डायरेक्शन भागते हुए, यहाँ पे ये ड्रॉ करने हैं। 8B से नहीं करने, ये मैकेनिकल पेंसिल से ही करने हैं। ओके, यहाँ पे आ रहे, ये जा रहे, फिर ये जो बाहर की तरफ निकल रहे, ऐसे अकेले अकेले एक दो, ठीक है। थोड़े बाहर की तरफ आ रहे हैं ना ये, फिर एक ये जो कर्व की तरह आ रहे हैं, फिर देख सकते हो यहाँ पे आ रहे हैं, फिर चिन के पास जा रहे हैं। ओके, तो ये बना लो। ओके, मैकेनिकल पेंसिल से अब राइट साइड आते हैं, तो उसी तरीके से पहले मैकेनिकल से लगाएंगे स्ट्रोक्स, और फिर अब 8B से लगाएंगे। तो पहले मैकेनिकल कंप्लीट कर लो। ओके, तो अब अपन 8B पेंसिल से करेंगे अपने, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मैकेनिकल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपन पहले ही डार्क कर चुके हैं। ये वाला पोर्शन करेंगे अब अपन। ठीक है, ये करने के बाद क्या करना था, ब्लेंड करना था। तो कॉटन से ही कर लो या ब्रश से कर लो, ठीक है, हल्का हल्का। अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं।
नीचे वाला पार्ट भी 8B से करेंगे अपन अच्छे तरीके से डार्क। चेहरे के अंदर नहीं आनी चाहिए, चेहरे की आउटलाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। ओके, ऐसे भी अपन ब्लेंड कर लेंगे। चेहरे पे नहीं आना चाहिए, ये बात याद रखना। ओके, इसे ऐसे सर्कुलर करो ताकि अच्छे से हो जाए। चेहरे पे नहीं आना चाहिए, बस नीचे नेक पे आ सकता है इसका, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। ओके, इस तरीके से अपन ने दोनों साइड के बाल कर लिए। अब देखो मैं क्या, अपना जो बीच के फ्लो आ रहे हैं वो पहले एक हल्का सा बनाएंगे अपन यहाँ से। ठीक है, ये आ रहा, यहाँ से कर्व होते हुए अभी जो पूरी नोज़ की स्टेम चल रही है नोज़ के बेस तक, ये इसको फॉलो कर रहा है। ओके, तो अपन भी ऐसे ही गए, ये नोज़ की स्टेम में आ गए। ठीक है, ये धीरे धीरे फिर ये नोज़ के बेस पे आए, नोज़ के बेस से लिप्स से होते हुए ये, और ये यहाँ चिन पे। तो ये देख रहे हो, ये फ्लो आया अपना। तो अब इसी मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे ही एक फ्लो और आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही फ्लो और आएगा। ऐसे करके 4-5 बार करो ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए। ओके, जो हल्के हल्के बाल अपनी रेफरेंस में दिख रहा है पहले वो बनाएंगे अपन। फिर जो 4-5 जो अपन को ऐसे डार्क से दिख रहे हैं वो अपन इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, थोड़े यहाँ से होते हुए ऐसे कर्व यहाँ भी भग रहा है, ऐसे थोड़े यहाँ से भग रहे हैं, तो वो भी बनाएंगे अपन। ओके, पहले देख लो। मैकेनिकल पेंसिल पूरे टाइम शार्प रहनी चाहिए, बहुत प्रेशर नहीं लगाना। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से रैंडम बाल जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए ये ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, इस साइड वाला भी जो है वो पहले अपन HB से बना लेंगे अपनी मैकेनिकल पेंसिल से। ओके, तो ये रैंडम बाल जा रहे हैं यहाँ पे। अब ये वहाँ यहाँ से आता है, तो यहाँ से एक सेंटर वाला कर्व कैसा रहेगा, यहाँ से आया, ये कर्व हुआ, ये अपने आई के अंदर से निकला। ठीक है, ऐसे होके ये यहाँ आ गया, तो ये दिख रहा। तो अब इसी के आसपास अपन और ऐसे कर्व बनाएंगे। उसी के ऊपर ऊपर नहीं बनाना, उससे निकलते हुए ऐसे ये गया, उसी के ऊपर बनाने लगोगे ढेर सारे तो वो डार्क हो जाएंगे। उसके आसपास बगल से निकलते हुए बनाओ। ठीक है, शार्प रहने चाहिए। मैं पेंसिल को पीछे पकड़ाऊँ ताकि एकदम शार्प निकले और पतले निकले। बाल एकदम मोटे मोटे नहीं बनाने अपन को। ओके, ये अपन ने HB से कर, अपनी मैकेनिकल से एक लेयर कर दी। 8B से करना है, 8B शार्प रखना, बहुत ज़्यादा नहीं भरने अपन को। जैसे HB से अपन ने भरे हैं इतने ज़्यादा नहीं। अपन 8B से रखा, ऐसे ये फ्लो आ रहा है, ये आया। ओके, ये आ रहा, इसके साथ फ्लो में आया। गिनती के 4 लगाऊंगा इस साइड, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। गिनती के 4 इधर पे, 1 2 3 4। ठीक है, और बस इन पे ऐसे हल्का सा इसी के डायरेक्शन में एक बार ब्रश, दूसरी बार ब्रश इस वाले में इस तरीके से किया, और ये अपना स्केच रेडी।